हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम ये सिखा चुके थे कि त्रिकोणमितीय के गुणनफल, योग व अंतर वाले सूत्र, ये हम आपको सब पहले से ही प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हम प्रथम सूत्र का सत्यापन भी कर चुके हैं। एक स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि सर प्रत्येक सूत्र का सत्यापन कीजिए, तो आज हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अर्थात जितने शेष बचे हुए फार्मूला हैं उनका सबका सत्यापन करके आपको दिखाते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सेकंड फार्मूला है, सेकंड फार्मूला का मतलब ये हमारा फार्मूला 2 cos A इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो छोटी है, गुणनफल में है, तो गुणनफल का मतलब ये गुणनफल हो गया। और राइट हैंड साइड में हमको a प्लस बी का मतलब योग है, तो योग आ रहा है। और a माइनस बी का मतलब क्या हमारा अंतर है, तो अंतर आ रहा है। तो इसमें हम RHS ले लीजिए। RHS RHS में हमारे पास लिखा हुआ है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आप इसको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, वही आपको लगाना है। वो क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां लगा हुआ है माइनस, तो आप माइनस यहां लगा दीजिए। सेम इसी प्रकार आप इसका खोल दीजिए साइन ए माइनस बी का। साइन, जब यहाँ कभी भी माइनस हो तो आप यहाँ पर एक ब्रैकेट का प्रयोग करिए, जिससे कभी गलती ना हो। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट क्यों लगाई, या तो आप माइनस से इसको हटाइए, यहाँ हटा दीजिए। अब देखिए आप हटा दिया हमने, और इधर भी हटा दिया। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसीलिए हमने आपको ब्रैकेट पहले लगाकर दिखाई दी। अब देखना ये है, ये टर्म्स हमारी काय की है प्लस, ये भी टर्म्स प्लस है, और ये इधर काय की है, ये माइनस की है। तो ये क्या होगा, कट जाएंगे। क्या क्या बचा, ये बचा हमारे पास cos A इंटू साइन बी और cos A इंटू साइन बी। इसके लिए आप यहाँ नोट कर लेंगे, तो आप जोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट, एक और एक दो हो गया, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 cos A इंटू साइन बी। देख लीजिए आप, ये हमारा प्रूव्ड हो गया, तो ये लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। इसी क्रम में हम आपको तीसरा फॉर्मूला लेते हैं, वो दर्शाएंगे। फॉर्मूला नंबर हमारा है 3। क्या है, इसको हम नोट करते हैं। 2 cos A इंटू कॉस बी, 2 cos A इंटू कॉस बी, क्या लिखा बराबर, नोट कर लीजिए आप, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। प्रूफ करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं और दर्शाते हैं इसके लिए भी सॉल्व। इसमें भी हम RHS ले लेते हैं और RHS नोट करते हैं। cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। ये पिछली वीडियो में हम दर्शा चुके हैं, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा। cos A प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या है, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस, अब आप इसका ये हमने हल इसको हल किया, इस वाला फार्मूला, अब इस वाले फार्मूला का यहाँ प्रयोग किया। cos A इंटू कॉस बी, यह क्या माइनस, माइनस वाले फार्मूले में क्या आता है, प्लस आता है। साइन ए इंटू साइन बी। देखना ये है, प्रकाश डालने वाली बात ये, ध्यान दीजिए सभी लोग यहाँ स्टूडेंट्स। साइन ए इंटू साइन बी का आ रहा है, प्लस का, इधर माइनस का है, सॉरी इधर क्या है, प्लस का है। तो ये क्या है, कट रहा है, तो आप बी से काट दीजिए।
क्या क्या बचा उसे आप नोट कर लीजिए। हमारे पास बचा कॉस ए इंटू कॉस बी। एक ये है कॉस ए इंटू कॉस बी, दूसरा हमारे पास ए है, तो ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया फॉर्मूला नंबर। इसी क्रम में हम 4 नंबर फॉर्मूला का सिद्ध करते हैं। फॉर्मूला नंबर 4 लिखा हुआ है हमारे पास 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसको भी हम सॉल्व प्रूफ करते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। इसका ही पार्ट लेते हैं हम आरएचएस। आरएचएस में क्या है लिख लीजिए, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस का बी का अभी हमने सूत्र लगाया था, पुनः वही रिपीट कर दीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी। क्योंकि माइनस वाला सूत्र है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, साइन ए इंटू साइन बी। ये माइनस है, जब भी बीच में माइनस हो आगे करे तो हम लोग ब्रैकेट का प्रयोग करिए, लगा दीजिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, माइनस क्यों आया क्योंकि प्लस वाला सूत्र है, साइन ए इंटू साइन बी ब्रैकेट क्लोज, बराबर लगाइए चिन्ह। एक बार और लिख लीजिए क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। देखना ये है आप लोगों को, ध्यान दीजिए यहाँ पर आप, ये कॉस ए इंटू कॉस बी काय का है, प्लस का है, और ये हमारा काय का है, माइनस का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, एक ये बचा और एक हमारा ये बचा, मतलब सीधा है साइन ए इंटू साइन बी, और ये भी प्लस का बचा साइन इंटू साइन बी, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने का मतलब 2 हो गया, और ये हो गया आपके पास साइन ए इंटू साइन बी। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, डेट्स ऑल। अगला हमारा फॉर्मूला सिद्ध करने वाला है वो है साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। अगर एक फॉर्मूला पर हमने फोकस कर लिया तो ये मान के चलिए 6, 7, 8 बहुत आसानी से निकालेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। आइएगा, फॉर्मूला नंबर हमारा ये है 5 और ये है, पहले नोट करते हैं हम इसको, साइन सी प्लस साइन डी। ये है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। हल करते हैं तो हमें देखना ये है कि सर इन वाले चारों सूत्रों से ही ये चारों फॉर्मूला निकल के आए हैं, अलग से कुछ नहीं आया है। अंत करना है क्या कि ए की जगह पे सी प्लस डी बटे 2 आ गया है और बी की जगह पे सी माइनस डी बटे 2 आ गया है। अगर स्टूडेंट डायरेक्ट ये लिख सकते हैं तब भी एक विधि से डायरेक्ट सिद्ध हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात आ जाएगी कि सर आपने तो खाली सर ए की जगह पे सी प्लस डी रख दिया और बी की जगह पे सी माइनस डी रख दिया। आप ऐसा मत करिए, आप ये निकालिए कि सी प्लस डी कहां से आया, सी माइनस डी कहां से आया। तो मान लीजिए आप, ये मान लीजिए कि हमारे पास जो वैल्यू है वो सी की, ये मान लीजिए अगर सी बराबर ए प्लस बी, इसको समीकरण नंबर 1 माने आप, और डी बराबर ए माइनस बी, इसको समीकरण नंबर आप 2 माने। अब देखना क्या है कि यहाँ पे प्लस है तो एक बार क्या है, ये समीकरण को जोड़ेंगे, यहाँ क्या है, ये माइनस है, इसका मतलब ये समीकरण को हम एक बार घटाएंगे। आइए यहाँ लिख दीजिए अपनी भाषा में, समीकरण 1 बा 2 को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए, सीधा है, सी में अगर डी जोड़ेंगे
तो क्या जाएगा सी प्लस डी। इसमें ये जोड़ेंगे, पहले लिख लीजिए ए प्लस बी, फिर इसको जोड़ दीजिए ए माइनस बी। बी से बी कट गया, क्यों, ए माइनस का और ए प्लस का। सी प्लस डी आ गया, ए और ए जुड़ गया, 2a आ गया। ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, सी प्लस डी। इधर देखिए ध्यान से, बटे में आ जाएगा 2। अगर हमको अभी हमने क्या कहा था, हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे एक ही जगह पर तो इससे हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये ए बराबर कहां से आया, ये देखने वाली बात है। अब आप क्या करेंगे, समीकरण एक ही वैल्यू मिल गई, इसी प्रकार समीकरण एक में से एक में से 2 को घटाने पर, इधर देखिए ध्यान दीजिए आप, घटाने पर लोग सी में से डी घटा रहे हैं, तो ये देंगे सी माइनस डी बराबर ए प्लस बी में से ये घटा रहे हैं, ए प्लस बी हटाइए आप, माइनस का चिन्ह लगाइए, माइनस ए माइनस बी, सी माइनस डी ए बराबर ए प्लस बी, माइनस का ए और प्लस का बी, ए से कट गया। देखने वाली बात इधर है, सी माइनस डी ए है, ए भी जुड़ जाएगा, 2b हो जाएगा, और b बराबर आपके पास आ जाएगा c माइनस डी बटे 2। अब ये देखना, इसको भी आप लॉक कर दीजिए और इसको भी आप लॉक कर दीजिए, ये वाले को, ठीक है। तो ये a की वैल्यू यहां से निकल आई और b की वैल्यू यहां से निकल आई। हमें जो a और b के जो मान प्राप्त हुए हैं वो समीकरण नंबर हम 1 में रख देंगे, तो फॉर्मूला नंबर 1 में आइए, फॉर्मूला नंबर 1 में देखिए, आप पहले नोट कर लीजिए आप, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। आइए रखते हैं, 2 अपनी जगह पर आएगा, साइन ए की वैल्यू क्या है वो पुट करेंगे आप, c प्लस डी बटे 2, यहां लिख देंगे c प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस लिखेंगे, b की वैल्यू हमने क्या निकाली है वो है c माइनस डी बटे 2, c माइनस डी बटे 2 बराबर, देखना ये साइन अपनी जगह पर रहेगा, a की वैल्यू क्या निकाली है c प्लस डी बटे 2, यहां लिखिए आप c प्लस डी बटे 2, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाइए, b की वैल्यू लगाइए आप c माइनस डी बटे 2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस लगाइए, साइन लिखिए यहाँ आप, a की वैल्यू लगाइए, वो है हमारे पास c प्लस डी बटे 2 माइनस b की वैल्यू हमारे पास है c माइनस डी बटे 2। देखना ये है बराबर यहां लगाएंगे, ये 2 साइन c प्लस डी इंटू कॉस सी माइनस डी बराबर, इसमें एंगल में हर समान है तो एलसीएम 2 ही आएगा, ऊपर अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डी से डी यहां कट जाएगा, प्लस साइन सेम उसी प्रकार से इसका हर भी समान है तो ऊपर अंश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बट यहां माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, c प्लस का d, c से c कट गया, जो हमारे पास आया वो आया साइन c और c जुड़ जाएगा 2c बटे c प्लस साइन ए रहा, यहां आएगा 2d बटे 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, वो हमारे पास बचा साइन c प्लस साइन d। आज के बाद 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, यही इसका मतलब यहां पर लिख दीजिए आप 2 साइन c प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2, यही करना था और ये हमारा सिद्ध होकर आ गया। क्या लिखा था एक बार ऊपर नजर दर्शाते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी
बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। 2 को सिद्ध करना है 6 नंबर पे, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। अभी हमने आपको वैल्यू ए और बी की निकाल कर दर्शाई थी, पहले एक बार वो वैल्यू लिख लीजिए। कौन सी दर्शाई थी? ए बराबर लिखा था हमने, वो आपको आया था सी प्लस डी बटे 2, कमा, और बी बराबर निकाला था हमने सी माइनस डी बटे 2, फॉर्मूला नंबर 5 में दर्शाया था। मैं फिर भी ये बात कहता हूं, एक फॉर्मूला अगर हमने सही से सीख लिया तो 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर में हल करने की जरूरत नहीं है, और हमेशा सबका प्रमाण बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला नंबर कैसे याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। साइन सी माइनस साइन डी, आप इसमें ये दर्शाएंगे, इन वाले सूत्रों में ये देखेंगे 2 नंबर पे आ रहा है, साइन ये आ रहा है और साइन ये रहा है, बीच में आ रहा है माइनस, इसका मतलब है इस वाले भाई सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। आइए, ठीक है, फार्मूला नंबर 2 से नोट कर लीजिए क्या है हमारे पास। ये है हमारे पास 2 cos a इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब चूंकि ए और बी की वैल्यू तो हमने आपको इससे पहले वाले सूत्र में निकाल कर दर्शा दी थी और इसका प्रमाण भी दिखा दिया, वही आपको हर बार रिपीट करना है, ए की ए वाली वैल्यू और बी की ए वाली वैल्यू 7 नंबर में भी करना है और 8 नंबर में भी करना है। तो 2 ये लिखेंगे cos ए की वैल्यू लगा दीजिए आप सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे भी 2, क्योंकि ये थोड़ा इधर लिख गया, कोई बात नहीं, बराबर का चिन्ह लगाए लिख लीजिए। इसको भी एंगल में ना लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें लगाइए अब साइन ए की वैल्यू लगाइए आप कितना, सी प्लस डी बटे 2 प्लस बी की लगाइए सी माइनस डी बटे 2। मैं अपनी तरफ नहीं लगा रहा हूं, ये हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। ब्रैकेट क्लोज, बीच में माइनस है, माइनस लगाइए, इसको हम यहां दर्शाते हैं, समझ जाना। साइन ए की वैल्यू लिख हुई है आपके पास सी प्लस डी बटे 2 माइनस बी की वैल्यू सी माइनस डी बटे 2। ठीक, करना क्या है, ये 2 अपनी जगह पर रहेगा, 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 बराबर, इसका देखिए आपको एंगल में हर समान है तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं होता कि 2 से 2 कट गया 1 बचा, 2 से 2 कट गया 1 बचा, इसीलिए नहीं होता। वैसा ही लिख दिया था, डी से डी कट गया काट दीजिए, माइनस साइन सेम वही इसका भी है 2, तो सी प्लस डी यहां लिखना है। जब ये माइनस है तो अगले में वो 2 पद दिखाई दे रहा है सी माइनस डी, इनके चिन्ह बदल जाएंगे, क्यों, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सी तो माइनस का हो गया और डी हमारा प्लस का हो गया, यहाँ सी से सी कट गया। 2 लिखा, कॉस लिखा सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 बराबर क्या था, सी और सी कितना है 2c हो गया, जुड़ गया, तो 2c बटे 2, इससे कट गया, माइनस साइन 2d बटे 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा उसको अपने लास्ट बार नोट कर लीजिए, c प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 बराबर साइन सी माइनस साइन डी। देखना हमको ये है, क्या हमको सिद्ध करवाना था, इस पर हम अमल करते हैं। अगर आपने हर सूत्र का सिद्ध करना सीख लिया तो ये हम दावा के साथ कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आइए इसका हम थोड़ा मेल करते हैं, साइन सी माइनस साइन डी बिल्कुल है हमारे पास, तो क्या 2 cos सी प्लस डी बटे 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे, ये हमारा क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। That's all। इसी क्रम में हम 7वां फॉर्मूला को शो करते हैं, इसका भी प्रमाण दिखाते हैं। क्या लिखा हुआ है, cos c प्लस cos d बराबर
टू कॉस सी प्लस डी बटे दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटे दो। अब आपको ये देखना है कि इसमें हमारे साथ में नंबर कॉस सी प्लस कॉस डी बटे दो, तो इसमें आप देखें कॉस किस में आ रहा है, तो कॉस देखिए कॉस हमारा ये प्लस में कॉस सी मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस इसका आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला नंबर कितना 3 में है, तो इसका जो मेंशन है वो किससे 3 से है। इसी प्रकार आठवां किससे होगा 4 से होगा। मैं ये पहले ही बता चुका हूं, अगर आपने इसमें पहला सूत्र सीख लिया तो ये चारों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि हमने ये पांचवा सीख लिया तो हमारे तीनों में कोई परेशानी नहीं होगी। वो क्या है आइएगा, ये हम आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू वैसे ही दिखा कर चुके हैं। देखना ये है 3 नंबर वाला उतारिए आप फॉर्मूला, टू कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब ए की वैल्यू हमारी ये है और बी की वैल्यू वही है जो हम 5 नंबर और 6 नंबर में प्रयोग कर चुके हैं। आप भी लगा दीजिए, टू कॉस सी प्लस डी बटे दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटे दो बराबर कॉस ये रहेगा, लगा दिया सी प्लस डी बटे दो प्लस बी की वैल्यू सी माइनस डी बटे दो, बीच में प्लस है, आप बी प्लस का प्रयोग करिए, कॉस सी प्लस डी बटे दो, बीच में माइनस है, आप भी लगा दीजिए और वैल्यू को पुट कर दीजिए। यहां पर चल रहा है हमारे पास टू कॉस सी प्लस डी बटे दो इंटू कॉस सी माइनस डी बटे दो। कॉस हल करने का तरीका हम जो पहले सीख चुके हैं वही प्रयोग करना है। हल कैसा समान है तो अंश में परिवर्तन नहीं होगा, बी से बी कैंसिल हो गया, कॉस एलसीएम आ गया, हर समान है इसमें भी अंश में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन माइनस से क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का डी आ जाएगा, डी से डी सॉरी ध्यान देने वाली बात है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है प्लस डी, सी इसमें माइनस का और एक प्लस का है, कैंसिल हो गया, क्या बचा वो उसको नोट करिए। कॉस 2c बटे 2 आ गया प्लस कॉस 2d बटे 2 आ गया, 2 से 2 ये भी कट गया, 2 से 2 ये कट गया, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2 बराबर कॉस सी प्लस कॉस डी। देखना ये है हमको सिद्ध यही करना था, ये हमारा प्रूफ हुआ। कॉस सी प्लस कॉस डी है, कॉस सी प्लस कॉस डी। कुछ बच्चे कहते सर लेफ्ट और राइट हैंड अलग अलग है, अरे इससे कोई मतलब नहीं, ये इसको हम सीधा करके लिख देंगे, आइए सीधा करके लिख दीजिए आप, या क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। हंस प्रूफ सिद्ध हुआ। लास्ट इसी क्रम में लास्ट फॉर्मूला को हम आज सिद्ध करते हैं। लास्ट फॉर्मूला है हमारा 8 नंबर, तो यहाँ 8 कर लीजिए, आप 8 कर लीजिए, लास्ट फॉर्मूला पर आप प्रकाश डालिए, सभी छात्र इधर ध्यान दीजिए, वो है हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी। ध्यान देने वाली बात, अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर इसमें सी माइनस बिल्कुल हो सकता है तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस आगे लग जाएगा। अब कॉस सी माइनस कॉस डी, तो सी माइनस डी, तो आपको देखो सी माइनस डी वाला आपको यहां नजर आ रहा होगा, तो इसका फॉर्मूला नंबर 4। तो सिद्ध ये हुआ कि पहले फॉर्मूले से हमको 5वां सिद्ध कर दिया, दूसरे से हमने 6 नंबर सिद्ध कर दिया, तीसरे से हमने 7 नंबर सिद्ध कर दिया और 4 नंबर से इसका लास्ट वाला ही फॉर्मूला सिद्ध हो गया। यहां लिखते हैं फार्मूला नंबर 4 क्या है उसको नोट कर लीजिए।
वो है हमारे पास 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं आपके लिए, वही वैल्यू आपको 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में दर्शाई गई है, तो इसमें भी आपको शो करना है। साइन ए की वैल्यू सी प्लस डी बटे 2 साइन सी माइनस डी बटे 2 बराबर कॉस लिखिए, एक ही वैल्यू लगाइए आप, सी प्लस डी बटे 2 माइनस सी माइनस डी बटे 2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस लगाइए, कॉस लिखिए आप, ए की वैल्यू सी प्लस डी बटे 2 माइनस सी माइनस डी बटे 2 ब्रैकेट हुई आपकी क्लोज। 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 बराबर कॉस, हर समान है, अंश में परिवर्तन नहीं होगा, सी प्लस डी, यहां प्लस था, ध्यान दीजिए आप, यहां प्लस था तो यहां आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस सी और माइनस लगाएं तो हो जाएगा प्लस का डी, ब्रैकेट क्लोज, सी से सी यहां कट जाएगा, माइनस कॉस, यहां क्या हुआ, यहां आया आपका, अगली ब्रैकेट में लिखेंगे हम 2, हर देखिए समान है, अंश में परिवर्तन नहीं हुआ, तो सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी, यहां डी से डी कट गया, जो बचा उसको नोट करिए आप, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 बराबर डी प्लस डी कितना हो गया, 2d हो गया, तो कॉस 2d बटे 2 माइनस कॉस ये रहा सी और सी कितना 2c बटे 2। हाँ देखना, ये 2 से 2 ये कट गया, ये भी कट गया, जो हमारे पास बच्चा वो उसको नोट करिए आप, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2 बराबर कितना हुआ, कॉस बी माइनस कॉस सी। देखना ये है कि आपका यहाँ सी माइनस डी बटा 2 आ रहा है, जबकि आना चाहिए डी माइनस सी, तो ठीक उल्टे दो, कॉस सी माइनस में आ रहा है और कॉस डी यहाँ माइनस में आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, तो यहाँ से आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए और इधर से कॉमन ले लीजिए से। यदि हम इस एंगल से कॉमन लेते हैं, ध्यान देने वाली बात है, तो ये 2 अपनी जगह पे रहेगा, साइन अपनी जगह पे रहेगा, यहां से माइनस कॉमन लेते तो माइनस को यहां दर्शा देते हैं, ओके, तो यहां जाएगा साइन डी माइनस सी बटे 2, अब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा कॉस सी और प्लस वाला माइनस हो जाएगा साइन डी। साइन कहां से आ गया, जब कॉस है तो कॉस ही तो रहेगा भाई, कॉस डी, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया, क्या बचा वो देख लीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसे आप इधर लिख लीजिए कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर ये आ गया 2 साइन बराबर उधर रख दीजिए आप, मतलब लेफ्ट राइट पहुंच गया, राइट लेफ्ट पे आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटे 2, दैट इज प्रूव्ड। आई होप यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, आगे इसी तरह से समझते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।